हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड दोस्तों इस वीडियो के अंदर देखेंगे हम समांतर श्रेणी क्लास 10th के एक्सरसाइज हमारी 5.1 के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक को देखते हैं। तो इसके बेसिक को हम सबसे पहले देखें तो इसमें हमारा ए होता है, ये हमारा प्रथम पद होता है। यहाँ पर डी बराबर होता है हमारा सार्वंतर, डी बराबर हमारा सार्वंतर होता है। तो इससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर हमारा डी इक्वल निकलता है, बराबर निकलता है हमारा डी, तो हम कह सकते हैं कि कोई हमारी श्रेणी वो एपी में है, यानी कि समांतर श्रेणी है। अगर हमारा डी इक्वल नहीं निकलता है तो हम कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी में नहीं है। और हमें कुछ क्वेश्चंस भी दे सकता है जिसमें हमें पूछेगा कि हमें ए बराबर इतना दे के रखा है और डी बराबर इतना दे के रखा है, तो समांतर श्रेणी बनाइए या एपी के 4 या 5 पदों को ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हम करेंगे, तो हमारे प्रथम पद निकालने के लिए करते हैं हम A1 होता है हमारा प्रथम पद, तो जैसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं हमारा। अगर हमें दूसरा पद निकालना है, मुझे दूसरा पद, तो इसे लिखता हूं मैं ए प्लस डी। दूसरा पद निकालने के ए प्लस डी, और तीसरा पद निकालने के लिए ए प्लस 2d। अगर मुझे इसी प्रकार चौथा पद निकालना है तो चौथा पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ए प्लस 3d। ठीक है, इसे हम दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3 और चौथे पद को A4, इसी प्रकार हम करते चले। अगर मुझे nवां पद लिखना है तो AN। ठीक है दोस्तों, अगर मुझे 100वां पद निकालना है, अगर मुझे 100वां पद निकालना है तो मैं क्या करूँगा, A100 इक्वल टू A प्लस 99d। इससे मेरा 100वां पद निकल आएगा। तो एक्सरसाइज जो हमारी 5.1 है उसके सेकंड नंबर पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें से सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमें a इक्वल टू 5 और d इक्वल टू 10 दे के रखा हुआ है। a इक्वल टू 10 एंड d इक्वल टू 10, और इसमें हमसे कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सार्वंतर निम्नलिखित है। इसका हमें प्रथम पद और सार्वंतर दे के रखा हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं पहला पद निकालूँ, यहाँ से A1 बराबर क्या हो जाएगा मेरा, A1 बराबर हो जाएगा मेरा 10। अगर मुझे A2 निकालना है तो A2 बराबर क्या होता है मेरा A प्लस डी। यहाँ से हो जाएगा A की वैल्यू मेरी 10 है, प्लस D की वैल्यू भी 10 है। यहाँ से हो जाएगा 10 प्लस 10 करूँगा तो 20 हो जाएगा। मुझे इसी प्रकार तीसरा पद निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा A प्लस 2d, यहाँ पे A की वैल्यू 10 है हमारी, प्लस D की वैल्यू 10 है। यहाँ से हो जाएगा 10 दूनी 20, 20 प्लस 10 करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसी प्रकार हम चौथा पद निकालते हैं। A4 बराबर हो जाएगा यहाँ से हमारा A प्लस 3d। यहाँ से हो जाएगा A की वैल्यू 10 है हमारी, प्लस 3 गुणा D की वैल्यू 10। यहाँ से हो जाएगा 10 गुणा 3 करूँगा 30 हो जाएगा, 30 प्लस 10 करूँगा तो यहाँ से 40 हो जाएगा ये। तो हमारे 4 पद निकल के आ गए। 4 पद कौन कौन से हो गए हमारे, 10, 20, 30, 40, ये हमारे 4 पद निकल के आ चुके हैं। इसी प्रकार देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसके अंदर, जिसमें हमें a बराबर -2 और d बराबर 0 दे के रखा हुआ है। इसके हमें 4 पदों को ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमारा A1 बराबर हो जाएगा -2, A2 निकालूंगा तो यहाँ से हो जाएगा मेरा A प्लस डी। A प्लस डी करूँगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A की वैल्यू मेरी -2 है, प्लस D की वैल्यू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये -2। अगर मैं A3 निकालता हूँ तो A3 क्या हो जाएगा, यहाँ से A प्लस 2d बराबर A की वैल्यू -2 प्लस 2 गुणा D की वैल्यू हमारी 0 है। 0 का मैं 2 में गुणा करूँगा 0 हो जाएगी, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा -2। इसी प्रकार A4 निकालता हूँ मैं यहाँ से, तो मुझे मिलेगा A प्लस 3d बराबर -2 प्लस 3 गुणा 0। 0 का गुणा मैं 3 के साथ करता हूँ 0 हो जाएगी, उसके बाद -2 बचेगा यहाँ पे, तो -2। तो हमारे पद कौन से निकल कर आ गए, -2, -2, -2 और -2। ठीक है, ये चारों पद हमारे समान है। अगर यहाँ से D की वैल्यू निकालेंगे तो हम 0 निकलेगी, तो ये हमारा AP के हमारे पद हो जाएंगे।
यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यहाँ पे ए बराबर हमको 4 देख रखा हुआ है और डी बराबर -3 दिया हुआ है। यहाँ से प्रथम पद निकालता हूँ मैं A1, तो यहाँ से A1 हो जाएगा मेरी 4। इसी प्रकार में A2 निकालूंगा तो यहाँ से हो जाएगा A प्लस डी। ए की वैल्यू 4 प्लस डी की वैल्यू मेरी -3 है, बराबर माइनस का प्लस के साथ गुणा होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 4 - 3 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। A2 की वैल्यू 1 हो गई हमारी। एंड A3 निकालते हैं यहाँ से, तो A प्लस 2D बराबर A की वैल्यू 4 है हमारी प्लस, और D की वैल्यू कितनी है 2 गुणा -3, यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस -6। माइनस का प्लस के साथ गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगी, और 4 से हमारा -6 जाएंगे तो कितना बचेगा -2 बचेगा हमारा यहाँ पर। अभी चौथा पद निकालते हैं। A4 बराबर हो जाएगा यहाँ से A प्लस 3D बराबर A की वैल्यू 4 प्लस 3 गुणा और D की वैल्यू -3 बराबर, यहाँ से हो जाएगा जी 4 प्लस -9। 4 से मेरा -9 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे मेरा -5। हमारे पद कौन कौन से हो गए 4, 1, -2, -5। ये हमारे समांतर श्रेणी के 4 पद हो गए। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, A = -1 और D = 1/2। A बराबर -1 और D बराबर 1/2। तो इसका मैं प्रथम पद निकालता हूँ, तो यहाँ से प्रथम पद मेरा -1 हो जाएगा। दूसरा पद निकालूंगा A2, तो यहाँ से हो जाएगा A प्लस डी बराबर A की वैल्यू मेरी -1 है प्लस ये मेरी 1/2 है। इसके नीचे मैं 1 मान के इसका एलसीएम लूँगा, ये इसका एलसीएम आएगा मेरा 2, -2 + 1, यहाँ बचेगा -1/2। उसके बाद में इसी प्रकार मैं तीसरा पद निकालता हूँ। यहाँ से तीसरा पद हो जाएगा मेरा A प्लस 2D बराबर -1 प्लस 2 गुणा 1/2। 2 से 2 कट जाएगा मेरा, यहाँ बचेगा -1 + 1, -1 से +1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 0। इसी प्रकार चौथा पद निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा A प्लस 3D बराबर A की वैल्यू -1 प्लस 3 गुणा 1/2, यहाँ से हो जाएगा ये -1 प्लस 3/2। आगे मैं इसका एलसीएम लेके करता हूँ, यहाँ ये हो जाएगा -2 प्लस 3/2, यहाँ से निकल के आ जाएगा जी 1/2। हमारे 4 पद कौन कौन से हो गए -1, -1/2, 0 और 1/2। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा इसके अंदर, जिसके अंदर हमें A बराबर -1.25 और D बराबर -0.25 देके रखा हुआ है। यहाँ से मैं पहला पद निकालूँ A1, तो ये हो जाएगा -1.25। अगर दूसरा पद निकालता हूँ मैं A2, ये हो जाएगा A प्लस डी होता है हमारा A2 निकालने के लिए। यहाँ से हो जाएगा A की वैल्यू हमारी -1.25 प्लस और D की वैल्यू हमारी -0.25। यहाँ से मिल जाएगा मुझे -1.25 माइनस का प्लस के साथ गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 0.25। -1.25 और -0.25 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे -1.50। उसके बाद में A3 निकालते हैं। A3 निकालने के लिए A प्लस 2D बराबर -1.25, A की वैल्यू -1.25 प्लस D की वैल्यू हमारी -0.25। यहाँ से हो जाएगा हमारा -1.25, माइनस का प्लस का गुणा हो तो माइनस हो जाएगा, और 2 का मैं 0.25 के साथ करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0.50। इसे मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा -1.75। इसी प्रकार फोर्थ पद निकालेंगे हम। यहाँ से चौथा पद हो जाएगा यहाँ से हमारा A प्लस 3D बराबर A की वैल्यू हमारी -1.25 है प्लस और D की वैल्यू हमारी 3 गुणा -0.25। यहाँ से हो जाएगा हमारा जी -1.25 माइनस प्लस का माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 3 का 0.25 के साथ इंटू करूँगा मैं तो यहाँ से हो जाएगा मेरा 0.75।
यहाँ से हो जाएगा ये माइनस के 2.0 या -2। तो हमारे चार पद कौन कौन से हो गए यहाँ से, माइनस के 1.25, -1.5 एंड -1.75 एंड -2, ये हमारे चार पद हो गए। हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर देखेंगे हम एक्सरसाइज 5.1 के जो थर्ड क्वेश्चन है उनके अंदर हमें एपी के प्रथम पद और सारवंतर को ज्ञात करना है। तो एपी के प्रथम पद और सारवंतर को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे एपी का जो हमारा प्रथम पद होता है, प्रथम पद, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे ए से करते हैं। अगर मुझे सारवंतर निकालना है तो सारवंतर को मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। अब सारवंतर को निकालते कैसे हैं उसे देखते हैं। तो मान लीजिए हमारी कोई श्रेणी है, हमारी A1, A2, A3, A4, ये हमारी कोई समांतर श्रेणी दे के रखी हुई है डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। अगर मुझे इसका सारवंतर निकालना है तो सारवंतर निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, हमारा फॉर्मूला होता है सारवंतर निकालने का, हमारा फॉर्मूला होता है D बराबर A2 माइनस A1। यहाँ से मैं A2 करूँगा तो A2 की वैल्यू क्या है हमारी, A2 है, A2, और A1 की वैल्यू A1 है हमारी। यहाँ से हो जाएगा A2 माइनस A1। एक बार हमने निकाल लिया, अब हम इसे सेकंड बार निकाल के देखेंगे। D बराबर होता है हमारे दोबारा से A3 माइनस के A2, यानी कि उससे एक अगले वाले पद में से एक पीछे वाले पद को माइनस कर देते हैं। यहाँ से हो जाएगा A3 की वैल्यू हमारी A3 है और A2 की वैल्यू A है हमारी। अगर हमारी ये दोनों D इक्वल निकल रही हैं तो हमारा ये एपी है जो समांतर श्रेणी के अंदर है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं निकल रही हैं तो ये हमारी एपी के अंदर नहीं है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तीन कोमा 1 कोमा -1 कोमा -3 डॉट डॉट डॉट। तो इसके अंदर हमसे क्या कह रहा है, इसके प्रथम पद और सारवंतर को ज्ञात कीजिए। तो इसका प्रथम पद क्या होता है, हमारा जो पहला पद होता है वही हमारा प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद हमारा ए, यहाँ से 3 निकल आएगा, ये मेरा प्रथम पद हो गया। अब मुझे डी को निकालना है तो डी का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, और A2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, A2 की वैल्यू हमारी 1 है यहाँ पर, तो 1 माइनस, और A1 की वैल्यू 3 है हमारी, तो यहाँ से ये 3 हो जाएगी। तो यहाँ से मेरा डी बराबर निकल आएगा यहाँ से -2। हमने डी बराबर यहाँ से निकाल लिया -2। अभी हम एक टाइम और निकाल के देखेंगे। अगर हमारा उस टाइम भी डी इक्वल निकलता है तो ये हमारी एपी है, अन्यथा एपी नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा डी बराबर A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू -1 माइनस, और हमारी A2 की वैल्यू कितनी है, -1। तो डी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 और -1 कितने हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे जी। यहाँ पर हमारी ये दोनों डी इक्वल निकल के आई हैं, यानी कि हमारी ए की वैल्यू +3 है और डी की वैल्यू 2 है हमारी, और ये एक समांतर श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसके अंदर -5 कोमा -1 3 कोमा 7 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर हमारी A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5। अगर मुझे डी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1, डी निकालने के लिए यहाँ से डी इक्वल हो जाएगा हमारा A2 की वैल्यू -1 माइनस, और A1 की वैल्यू -5 है। यहाँ से मैं डी इक्वल करूँगा तो हो जाएगा मेरा -1, माइनस का माइनस का गुणा होता है प्लस हो जाएगा, ये +5। यहाँ से निकल के आ जाएगा मेरा डी बराबर 4। अभी एक और बार डी निकाल के देखेंगे हम। डी इक्वल A3 माइनस A2, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से A3 की वैल्यू हमारी 3 है माइनस, और A2 की वैल्यू हमारी -1 है, तो -1। डी बराबर 3, माइनस का माइनस का गुणा होता है प्लस हो जाएगा, +1। तो डी बराबर यहाँ से कितना निकल जाएगा, 4 निकल के आ गया हमारा, यानी कि हमारे प्रथम पद हमारा -5 है और डी की वैल्यू हमारी 4 है। सारवंतर हमारा 4 हो गया इसके अंदर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, इसके अंदर 1/3 कोमा 5/3 कोमा 9/3 कोमा 13/3। तो इसका हमें प्रथम पद और डी निकालना है। तो प्रथम पद के लिए क्या करेंगे हम, ए बराबर 1/3 हो जाएगा, ये हमारा प्रथम पद हो गया।
अब मुझे डी निकालना है, तो डी के लिए क्या करूँगा मैं, A2 माइनस A1, डी बराबर हो जाएगा यहाँ से 5/3 माइनस 1/3, यहाँ से निकल आएगा जी 4/3। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, 4/3 निकल के आ जाएगा हमारा डी की वैल्यू। एक और बार अगर मैं डी निकालूंगा तो यहाँ से निकलेगा हमारा डी बराबर A3 माइनस A2। डी बराबर यहाँ से हो जाएगा A3 की वैल्यू मेरी 9/3 है माइनस, और A2 की वैल्यू है हमारी 5/3। यहाँ से मिल जाएगा मुझे इसे सॉल्व करके 4/3, यानी कि हमारी A की वैल्यू 1/3 और D की वैल्यू 4/3 निकल के आ चुकी है। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा 0.6, 1.6, 2.8, 3.9 डॉट डॉट डॉट। इसमें हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा, फर्स्ट होता है वही हमारा प्रथम पद होता है, तो 0.6 हो जाएगा, हमारा पहला पद हो गया। डी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, A2 माइनस A1, डी इक्वल A2 की वैल्यू कितनी है हमारी 1.7 माइनस A1 की वैल्यू 0.6, यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा, अगर मैं 1.7 से 0.6 को माइनस करता हूँ तो कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा मेरा। ठीक है, इसी प्रकार मैं सेकंड वाला निकालता हूँ डी को, तो A3 माइनस A2 करना पड़ेगा मुझे, यहाँ से हो जाएगा डी बराबर A3 की वैल्यू मेरी 2.8 है माइनस 1.7 A2 की वैल्यू है। अगर मैं यहाँ से डी बराबर निकालता हूँ तो यहाँ से बचेगा मेरा 1.1। इस क्वेश्चन के अंदर हमारी A बराबर 0.6 और डी बराबर 1.1 निकल के आ चुकी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे हम एक्सरसाइज 5.1 के फोर्थ क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 4 के जो दिए हुए क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके बाद में उसका सारवंतर और आगे के 3 पद हमको निकालने हैं उसके। तो इसी प्रकार हम देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम AP में है या नहीं है, तो इसमें A बराबर हमारा 2 दिया हुआ है, प्रथम पद हमारा A होता है। यहाँ से मैं डी बराबर निकालूँ तो डी बराबर हो जाएगा यहाँ से A2 माइनस A1 और डी बराबर 4 माइनस 2, यहाँ से निकल आएगा मेरा डी बराबर 2 निकल के आ जाएगा। अगर मैं दोबारा से डी बराबर निकालता हूँ तो करूँगा A3 माइनस A2, डी बराबर A3 की वैल्यू मेरी 8 है, 8 माइनस 4, डी इक्वल टू 4 हो जाएगा मेरा। यहाँ से यहाँ पर डी की वैल्यू मेरी 2 निकल के आ रही है, यहाँ पर डी की वैल्यू 4 निकल के आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये AP के अंदर नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे यह AP में नहीं है। जब ये AP के अंदर है ही नहीं तो इसमें हम आगे के 3 पर नहीं निकालेंगे, जो हमारी AP में होगी हम उसी के आगे के 3 पर निकालेंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट। इसमें हमारा A बराबर है हमारा 2 दिया हुआ है, A बराबर, डी बराबर निकालूंगा यहाँ से, ये हो जाएगा A2 माइनस A1 और डी बराबर हो जाएगा A2 की वैल्यू 5/2 माइनस 2, इसके नीचे 1 मान के मैं इसे सॉल्व करता हूँ, इसका एलसीएम मेरा 2 आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा जी 5 माइनस 4, यहाँ से मेरा डी बराबर निकल के आ जाएगा 1/2। अगर मैं डी एक और बार निकाल के देखता हूँ यहाँ से, तो निकल के आएगा A3 माइनस A2, मेरी A3 की वैल्यू है यहाँ पर 3 माइनस A2 की वैल्यू 5/2, इसके नीचे 1 मान के इसे सॉल्व करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा जी, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 5, यहाँ से डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरी 1/2। यहाँ पर डी की वैल्यू 1/2 है मेरी, यहाँ पर भी डी की वैल्यू 1/2 है। इसका मतलब ये हमारी जो श्रेणी है यह है AP में है, यानी समांतर श्रेणी में है ये। अब इसके हम आगे के 3 पद आसानी से निकाल सकते हैं, तो इसके आगे के 3 पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 1, 2, 3, 4 पद हमें इसके दिए हुए हैं। 4 पद के बाद में मैं इसका 5वां पद निकालूंगा A5। A5 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, A + 4D करना पड़ेगा, और इसमें A की वैल्यू हमारी 2 दी हुई है और D की वैल्यू हमने 1/2 निकाली है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा A की वैल्यू 2 प्लस D की वैल्यू 4 गुणा 1/2, 2 से ये 2 बार कट जाएगा और 2 + 2 करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4। A5 की वैल्यू हमारी 4 निकल के आ गई। अब इसी प्रकार मैं A6 निकालूंगा, A6 निकालने के लिए मुझे A + 5D करना पड़ेगा। यहाँ से A की वैल्यू 2 प्लस D की वैल्यू 5 गुणा 1/2 हो जाएगी, यहाँ से निकल के आ जाएगा ये 2 +
5/2। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 + 5/2 = निकल के आ जाएगा 9/2 निकल के आ जाएगा हमारा। A6 की वैल्यू 9/2। इसी प्रकार A7 की वैल्यू निकालेंगे हम तो A + 6D करना पड़ेगा। यहाँ से हो जाएगा A + 6D का A की वैल्यू 2 + 6 × 1/2। 2 से ये 3 बार कट जाएगा, 3 और मैं 2 को जोड़ूंगा तो मुझे 5 मिल जाएगा। तो A7 की वैल्यू हमारी 5 निकल के आ गई। इसी प्रकार हमको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 ... उसके बाद में हमें क्या करना है, इसमें a बराबर हमारा -1.2 दे के रखा हुआ है। अगर यहाँ से मैं d बराबर निकालता हूँ तो d बराबर हो जाएगा यहाँ से मेरा a2 - a1। तो d की वैल्यू मेरी -3.2 माइनस और a1 की वैल्यू -1.2 है। यहाँ से निकल के आ जाएगा -3.2, माइनस थोड़ा माइनस करूँगा तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद 1.2, मैं -3.2 से 1.2 को माइनस करूँगा तो यहाँ पे बचेगा मेरा -2। इसी प्रकार एक और बार हम निकाल के देखेंगे d की वैल्यू a3 - a2। a3 की वैल्यू हमारी -5.2 है, a2 की वैल्यू -3.2। यहाँ से हो जाएगा d बराबर -5.2, माइनस थोड़ा माइनस करूँगा प्लस हो जाएगा +3.2। यहाँ से d की वैल्यू निकलेगी -5.2 से मेरे +3.2 हो जाएंगे तो मेरा क्या बचेगा -2 बचेंगे। यहाँ पर भी d की वैल्यू -2 और यहाँ पर भी d की वैल्यू -2। इसका मतलब ये हमारी श्रेणी कहाँ पर AP में है, ये है AP में है। उसके बाद में इसमें आगे के 3 पद निकालेंगे हम, 1 2 3 4। इसमें 4 पद दिए हुए हैं तो 5वां पद A6 और A7 निकालेंगे। अगर मुझे A5 निकालना है तो A + 4D करना पड़ेगा। यहाँ पर A की वैल्यू मेरी -1/2 है गुणा +4 गुणा D की वैल्यू -2 है। तो यहाँ से निकल के आएगा मेरा -1.2, माइनस का प्लस के साथ गुणा हो तो माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये -8 और -1.2 ये हो जाएगा मेरा -9.2। इसी प्रकार A6 की वैल्यू निकालेंगे हम तो A + 5D बराबर -1.2 + 5 गुणा -2। यहाँ से हो जाएगा ये -1.2, माइनस गुणा प्लस करूँगा तो माइनस हो जाएगा फिर से, और 2 गुणा 5 करूँगा 10 हो जाएगा। ये -10 और -1.2 यहाँ से हो जाएगा -11.2। इसी प्रकार A7 निकालेंगे तो मुझे A + 6D करना पड़ेगा। यहाँ से हो जाएगा A की वैल्यू -1.2 + 6 × -2। यहाँ से हो जाएगा ये -1.2, माइनस गुणा प्लस करूँगा तो फिर से माइनस हो जाएगा, और 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये 12 और -1.2 कितने हो जाएंगे ये 13.2। यहाँ पे हमारी A5 की वैल्यू -9.2, A6 की वैल्यू 11.2 और A7 की वैल्यू 13.2 निकल के आ चुकी है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इसके अंदर -10, -6, -2, ... उसके बाद हमें a बराबर -10 दिया हुआ है तो a बराबर -10 निकले है मेरा। यहाँ से d बराबर निकालूंगा तो A2 - A1, d बराबर यहाँ से निकलेगा -6, माइनस ऑलरेडी है तो -10। यहाँ से हो जाएगा d बराबर -6, माइनस थोड़ा माइनस करूँगा प्लस हो जाएगा तो प्लस के 10 हो जाएंगे यहाँ पर। तो d बराबर यहाँ से क्या निकलेगा मेरा +4 निकलेगा यहाँ से। अगर मैं दोबारा निकालता हूँ d तो मुझे करना पड़ेगा A3 - A2, d बराबर हो जाएगा A3 की वैल्यू मेरी -2 है, ऑलरेडी माइनस है, और A2 की वैल्यू -6 है। यहाँ से हो जाएगा मेरा -2, माइनस थोड़ा माइनस करूँगा प्लस हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ से निकलेगा मेरा 2 माइनस का है और 6 प्लस का है तो यहाँ पे बचेगा +4 बचेंगे। यहाँ पर d की वैल्यू 4 है, यहाँ पर भी d की वैल्यू 4 है। इसका मतलब क्या है, यह श्रेणी हमारी AP में है। उसके बाद हम इसके आगे के पद निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 पद दिए हुए हैं तो A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। हमें A5 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A + 4D बराबर A की वैल्यू हमारी -10 है
प्लस 4 गुणा, और डी की वैल्यू भी 4 है हमारी, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -10 प्लस 16। -10 से 16 जाएगा तो मेरे प्लस के 6 बचेंगे यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ हो जाएगा a + 5d छठवें पद के लिए, a की वैल्यू -10 प्लस 5 गुणा डी की वैल्यू 4 हो जाएगी यहाँ से, तो -10 प्लस 20। -10 से और प्लस 20 करूँगा तो ये हो जाएंगे मेरे प्लस के 10 बचेगा यहाँ पर। उसके बाद में सातवां पद निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा a + 6d। a की वैल्यू -10 है, प्लस 6 × 4, यहाँ से हो जाएगा -10 प्लस 24। प्लस 24 से -10 जाएगा मेरा, तो यहाँ पर बचेगा मेरा प्लस के 14। हमारा A5, A6 और A7 निकल गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 ... ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें a = 3 दिया हुआ है, d निकालूंगा यहाँ से, तो मुझे a2 - a1 करना पड़ेगा। d की वैल्यू मेरी, a2 की वैल्यू 3 + √2 है, -3। इस 3 से ये 3 जाएगा तो मेरा बचेगा यहाँ पर √2 बचेगा यहाँ पर ही। इसी प्रकार मैं दोबारा से अगर d निकालूँ यहाँ से, तो d बराबर हो जाएगा मेरा a3 - a2। d बराबर a3 की वैल्यू मेरी कितनी है 3 + 2 √2 माइनस, और a2 की वैल्यू 3 + √2। d बराबर 3 से 3 गया 0, और यहाँ पर ये प्लस 2 √2 है, और ये वहाँ पर हमारा माइनस का 1 √2 है, ये माइनस हो जाएगा, इसके साथ इंटू करेंगे अंदर, तो यहाँ पर बचेगा मेरा √2। यहाँ पर भी d की वैल्यू हमारी √2 है, यहाँ पर भी d की वैल्यू √2 है। इसका मतलब यह श्रेणी AP में है। अब इसके हम आगे के पदों को आसानी से निकाल सकते हैं। इसका अगर मैं A5 निकालूं, A5 निकालने के लिए मुझे a + 4d करना पड़ेगा। a की वैल्यू हमारी क्वेश्चन के अंदर में a = 3 और d = √2 निकाला है हमने। यहाँ से a की वैल्यू 3 हो जाएगी हमारी, प्लस 4 गुणा √2 करता हूँ मैं, तो मुझे मिलेगा 3 + 4 √2। ये हमारी A5 की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार A6 की वैल्यू निकालेंगे, a + 5d बराबर a की वैल्यू हमारी 3 है, प्लस 5 गुणा 2 √2 बराबर ये हो जाएगा 3 + 5 √2। ये हमारी A6 की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार A7 की वैल्यू निकालेंगे, a + 6d बराबर हो जाएगा यहाँ से जी 3 + 6 √2। ये हमारी A7 की वैल्यू निकल के आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। इसमें सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि ये AP के अंदर है या नहीं है। तो AP के अंदर पता लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से a बराबर हमें 0.2 दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ से d निकालता हूँ, d निकालने के लिए मुझे a2 - a1 करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 0.22 - 0.2। d बराबर, अब मैं 0.22 से -0.2 को माइनस करूँगा तो मेरा बचेगा यहाँ पर 0.02 बचेगा। इसको हम ऐसे घटा सकते हैं, यहाँ से 0.22 दिया हुआ है हमारा। अब यहाँ से मुझे 0.2 को माइनस करना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा हमारा, और 2 पॉइंट। अब इसको माइनस कर सकते हैं आसानी से। 0 हमारा क्या बचा 0.02। इसी प्रकार मैं दोबारा से d निकालता हूँ। यहाँ से A3 की वैल्यू मेरी क्या है 0.222 माइनस, और A2 की वैल्यू है मेरी 0.22। यहाँ से d बराबर निकलेगा मेरा, मैं इसी प्रकार इसको माइनस करूँगा यहाँ से निकलेगा मेरा 0.002। यहाँ पर हमारी d की वैल्यू 0.2 है, और यहाँ पर d की वैल्यू हमारी 0.002 है। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग संख्या हैं, तो ये हमारी यह है श्रेणी
एपी में नहीं है, क्योंकि हमारी डी की वैल्यू यहाँ पर इक्वल नहीं निकली है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि यह श्रेणी हमारी एपी के अंदर नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा 0, -4, -8, -12। यहाँ से ए बराबर हमें 0 दिया हुआ है। अगर मैं डी बराबर निकालूँ तो डी बराबर निकालने के लिए मुझे A2 - A1 करना पड़ेगा, और A2 वैल्यू मेरी -4 है और -0, डी बराबर निकलेगा मेरा -4। अगर मैं फिर से डी निकालता हूँ यहाँ से, तो A3 - A2, और डी की वैल्यू मेरी -8 है, माइनस ये यहाँ पर 4, डी बराबर निकलेगा यहाँ से -8, माइनस बड़ा माइनस करूँगा तो प्लस हो जाएगा, ये 4, और डी बराबर कितना बचेगा यहाँ पर, ये -4। यहाँ पर भी डी की वैल्यू 4 है, -4 है, यहाँ पर भी डी की वैल्यू -4 है, तो हम कह सकते हैं यह श्रेणी हमारी एपी में है। अगर ये श्रेणी हमारी एपी के अंदर है तो हम इसके आगे के पदों को निकाल सकते हैं। आगे के पदों को निकालने के लिए हमें क्या है, किस किस की जरूरत होती है, हमें ए की जरूरत होती है जो कि हमारी 0 निकल के आ गई है, और डी हमने कितना निकाला है, -4 निकाला है। अब हम आसानी से आगे के पदों को निकाल सकते हैं। A5, A6 और A7 को आसानी से निकाल सकते हैं हम। A5 के लिए मुझे A+4D करना पड़ेगा। ए की वैल्यू 0 + 4 गुणा -4, यहाँ से हो जाएगा ये -16। इसी प्रकार A6 निकालूंगा तो A+5D बराबर 0 + 5 गुणा -4, तो यहाँ से हो जाएगा ये -20। A7 निकालने के लिए A+6D बराबर ए की वैल्यू 0 + 6 × -4, यहाँ से हो जाएगा -24। A5 की वैल्यू -16, A6 की वैल्यू -20 और A7 की वैल्यू -24 निकल के आ चुकी है हमारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 ... तो हमें इसमें पता लगाना है कि a बराबर हमारा -1/2 दिया हुआ है। मैं डी निकालता हूँ तो A2 - A1, डी की वैल्यू -1/2, माइनस ऑलरेडी है -1/2, यहाँ से हो जाएगा डी बराबर -1/2 + 1/2 हो जाएगा। डी बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, मेरा 0 निकलेगा। आगे निकालूंगा मैं डी की वैल्यू A3 - A2, A3 की वैल्यू -1/2, माइनस ऑलरेडी है तो -1/2, डी बराबर -1/2 + 1/2, तो डी की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया, 0 निकल के आ रही है हमारी। यहाँ पर भी डी की वैल्यू 0 है, यहाँ पर भी डी की वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं इसका एक 5वां पद निकालता हूँ यहाँ से, तो उसके लिए A+4D करना पड़ेगा मुझे। A+4D बराबर ए की वैल्यू मेरी -1/2 प्लस डी की वैल्यू 4 है, 4,0, ये क्या हो गया, -1/2 निकल के आएगा। A6 निकालूंगा तो A+5D बराबर -1/2 प्लस 5,0, तो यहाँ से हो जाएगा -1/2। इसी प्रकार A7 निकालूंगा मैं तो A+6D = -1/2 + 6 × 0, यहाँ से ये 0 हो जाएगा, उसके बाद निकलेगा -1/2। तो A5 की वैल्यू -1/2, A6 की वैल्यू -1/2 और A7 की वैल्यू -1/2 निकल चुकी है हमारी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। एक 3, 9, 27। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। यहाँ से a बराबर हमें 1 दिया हुआ है, मैं d निकालता हूँ यहाँ से, तो मेरा d निकलेगा A2 - A1, A2 की वैल्यू मेरी 3 - 1, तो d बराबर निकलेगा मेरा 2। इसी प्रकार आगे मैं d निकालूंगा तो A3 - A2, d बराबर 9 - 3, और d बराबर क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। यहाँ पर d की वैल्यू 2 और यहाँ पर d की वैल्यू 6 है, तो यहाँ से कह सकते हैं हम कि ये दोनों समान नहीं निकले हमारे, तो कह सकते हैं यह श्रेणी AP में नहीं है। जब AP में नहीं है तो इसके आगे के पद हम नहीं निकालेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा।
ए कॉमा 2a 3a एंड 4a डॉट डॉट। यहाँ पर a बराबर हमें a दिया हुआ है, मैं इसे कैपिटल ए मान लेता हूँ अभी, वरना दोनों स्मॉल ए हो जाएंगे। a बराबर स्मॉल ए हमारा। d निकालने के लिए मुझे a2 माइनस a1 करना पड़ेगा। d बराबर हो जाएगा यहाँ से हमारा 2a माइनस ए, तो d बराबर निकलेगा यहाँ से a निकलेगा मेरा। इसी प्रकार मैं दोबारा से निकालूंगा a3 माइनस a2, d बराबर हो जाएगा यहाँ से 3a माइनस 2a, d बराबर a निकलेगा। यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a, दोनों d हमारी इक्वल निकल के आ चुकी हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं तो कि d की वैल्यू हमारी इक्वल है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये है श्रेणी AP में है। उसके बाद में हमें इसका A5, A6 और A7 का पद निकालना है हमें। A5 का मतलब होता है a प्लस 4d, a की वैल्यू a प्लस d की वैल्यू a है हमारी, यहाँ से हो जाएगा ये a प्लस 4a इक्वल टू 5a। तो A5 की वैल्यू हमारी 5a निकल के आ चुकी है। इसी बार A6 की वैल्यू निकालेंगे हम, a प्लस 5d करना पड़ेगा। a की वैल्यू a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू a है हमारी, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 5a इक्वल टू 6a हो जाएगा ये हमारा। इसी प्रकार A7 निकालेंगे तो a प्लस 6d, a प्लस 6 इंटू a, यहाँ से हो जाएगा जी a प्लस 6a, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा जी 7a। हमारे A5, A6 और A7 की वैल्यू ये हमारी निकल चुकी हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा a कॉमा a स्क्वायर कॉमा a क्यू कॉमा a4। यहाँ से मैं a बराबर निकालता हूँ तो a बराबर a निकलेगा मेरा। d बराबर निकालने के लिए मुझे a2 माइनस a1 करना पड़ेगा। d बराबर हो जाएगा यहाँ से a2 की वैल्यू a स्क्वायर है माइनस a, तो a स्क्वायर से a मेरा माइनस होगा नहीं, यहाँ पर इसकी वैल्यू यही हो जाएगी हमारी। या हम इसमें ये कर सकते हैं, d बराबर यहाँ से a कॉमन ले लूँगा मैं, यहाँ बचेगा मेरा a माइनस 1। इस प्रकार आगे करेंगे हम a3 माइनस a2, d बराबर हो जाएगा यहाँ से a क्यू माइनस a स्क्वायर। यहाँ से भी मैं a स्क्वायर कॉमन लूँ, यहाँ पे बचेगा मेरा a माइनस 1। यहाँ पर d की वैल्यू हमारी a माइनस 1 कॉमन आ रही है, लेकिन यहाँ पर a है, यहाँ पर a स्क्वायर है, यानी कि ये हमारे दोनों समान नहीं है। हमारा d यहाँ पर समान नहीं निकल रहा है, तो हम कह सकते हैं यह श्रेणी हमारी, यह श्रेणी AP में नहीं है। जब ये श्रेणी AP में नहीं है तो हम इसके आगे के पद नहीं निकालेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा √2 कॉमा √8 कॉमा √18 कॉमा √32। इसमें a बराबर हमें √2 दिया हुआ है। d निकालने के लिए मुझे a2 माइनस a1 करना पड़ेगा, तो यहाँ से हो जाएगा d बराबर √8 माइनस √2, और √8 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 माइनस 2 √2। यहाँ से हो जाएगा मेरा 2 √2, इसका जोड़ा बन जाएगा, उसे रूट से बाहर निकाल देते हैं, माइनस √2। अब मेरा 2 √2 से 1 √2 माइनस जाएगा, तो यहाँ बचेगा मेरा √2 बचेगा। इसी प्रकार हम एक और बार निकाल के देखेंगे, d बराबर a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू √18 माइनस √8 है। √18 को हम 2 गुणा 3 कर सकते हैं, क्योंकि 3 3 9 9 2 18 माइनस, अब 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 2। अभी मैंने बताया था जिसका जोड़ा बन जाएगा उसे बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर 3 का जोड़ा बन रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 √2 माइनस इसका जोड़ा बन रहा है तो 2 √2। अब मेरा 3 √2 से 2 √2 जाएगा, तो बचेगा मेरा 1 √2 बचेगा। यहाँ पर भी d की वैल्यू √2, यहाँ पर भी d की वैल्यू √2, तो हम कह सकते हैं यह श्रेणी AP में है। अब ये श्रेणी हमारी AP में है, यहाँ से हम A5
A6 और A7 निकाल सकते हैं। A5 निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा A+4D बराबर A की वैल्यू मेरी कितनी है क्वेश्चन के अंदर, A की वैल्यू मेरी √2 है प्लस 4 गुणा और D की वैल्यू √2। यहाँ से हो जाएगा जब √2 प्लस 4 √2, √2 और 4 √2 मिलके हो जाएंगे मेरे 5 √2। अगर मैं 5 √2 को उसी प्रकार से लिखूं, रूट के अंदर लेके जाऊं तो यहाँ पे 5 गुणा 5 हो जाएगा प्लस गुणा 2, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 2 अंदर है। यहाँ से हो जाएगा 25 दूनी 25, 25 दूनी 50, तो यहाँ से निकल के आ गई √50। हमारी A5 की वैल्यू निकल के आ चुकी है हमारी √50। इसी प्रकार A6 निकालेंगे हम। A6 निकालने के लिए करना पड़ेगा मुझे A+5D। A की वैल्यू √2 प्लस 5 गुणा D की वैल्यू हमारी कितने के लिए √2। यहाँ से हो जाएगा √2 प्लस 5 √2, √2 और 5 √2 हो जाएगा हमारा 6 √2, और 6 √2 को हम कर सकते हैं यहाँ से रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो 6 गुणा 6 गुणा √2, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 12 छिंगे 72। यहाँ से हो जाएगा √72 हमारा A6 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसी प्रकार A7 निकालेंगे हम तो A+6D इक्वल टू A की वैल्यू √2 प्लस 6 √2, ये हो जाएगा मेरा 7 √2, 6 √2 और 1 √2 7 √2। 7 √2 को मैं इसी प्रकार लिखूंगा तो 7 × 7 × 2 रूट के अंदर। यहाँ से हो जाएगा मेरा 749 सुनिए 98 हो जाएंगे, तो √98 हमारा A7 की वैल्यू निकल के आ गई। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर क्वेश्चन हमारा 13, √3, √6, √9, √12 डॉट डॉट। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से A की वैल्यू हमारी √3, D निकालने के लिए A2 - A1, A2 की वैल्यू √6 है माइनस √3, √6 से हमारा √3 जाएगा नहीं, तो यहाँ पर ये सेम का सेम ही रह जाएगा। इसी प्रकार D दोबारा निकालूंगा मैं, A3 - A2 करना पड़ेगा, और D की वैल्यू A3 की वैल्यू में √9 है माइनस √6, D इक्वल टू √9 मतलब 3 - 6 √6, ये इतना का इतना ही रह जाएगा। यहाँ पर इस D की वैल्यू अलग है, यहाँ पर भी D की वैल्यू अलग है, तो हम कह सकते हैं यह श्रेणी AP में नहीं है। जब ये श्रेणी AP के अंदर है ही नहीं तो हम इसके आगे के पद नहीं निकालेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट डॉट। यहाँ से हो जाएगा मेरा A बराबर 1 का स्क्वायर है तो A बराबर 1 ही निकलेगा, 1 का स्क्वायर करूँगा 1 ही होगा। D निकालने के लिए मुझे A2 - A1 करना पड़ेगा। D की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, यहाँ से सोल्व करना, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 1 का स्क्वायर 1, तो D बराबर निकलेगा मेरा 8। अगर मैं दोबारा से निकालता हूँ D बराबर A3 - A2, A3 की वैल्यू मेरी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है, यहाँ से हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो D बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 16 बचेगा। यहाँ पर D की वैल्यू 8 है, यहाँ पर D की वैल्यू 16 है। ये हमारी श्रेणी AP के अंदर नहीं है, तो हम कह सकते हैं यह श्रेणी AP के अंदर नहीं है। जब ये श्रेणी AP के अंदर नहीं है तो हम इसके आगे के पदों को नहीं निकालेंगे। अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। यहाँ से A बराबर 1 निकलेगा मेरा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। D बराबर निकालने के लिए मुझे A2 - A1 करना पड़ेगा। D की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, D बराबर 5 का स्क्वायर 25 होता है माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ से बचेगा मेरा 24। इसी प्रकार मैं आगे निकालता हूँ तो निकलेगा मेरा A3 - A2
A3 की वैल्यू 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 49 माइनस 25, डी बराबर 49 से 25 आएगा तो मेरा 24 बचेगा। यहाँ पर भी डी की वैल्यू 24 है, यहाँ पर भी डी की वैल्यू 24 है, तो हम कह सकते हैं यस रेडी एपी में है। यस रेडी हमारे एपी के अंदर है, तो इसके आगे के पदों को निकालेंगे हम। A5 निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा A + 4D। ए की वैल्यू 1 है प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू हमारी 24 है। यहाँ से हो जाएगा ये 1 प्लस 24 × 96, यहाँ से हो जाएगा ये 97। A5 की वैल्यू 97 आ चुकी है हमारी। A6 निकालेंगे इसी प्रकार A + 5D। ए की वैल्यू 1 प्लस 5 इंटू 24, यहाँ से हो जाएगा ये 1 प्लस 24 पंजे 120, ये हो जाएंगे 121 हो जाएंगे। 120 और एक जोड़ के 121 हो जाएंगे। A7 निकालेंगे A + 6D। ए की वैल्यू 1 प्लस 6 इंटू 24, यहाँ से हो जाएगा ये हमारा 1 प्लस 24 के 144 बराबर 145 हो जाएंगे। 144 और 1 को जोड़ेंगे तो 145 हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे हम एक्सरसाइज 5.2 को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।